क्या आप सबने कभी सुना है कि इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स को कोई दूसरे देश की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है? बट अनफॉर्चुनेटली 26 अक्टूबर 2023 को कतार की कोर्ट ने एक सैड पर एक हिस्टोरिक फैसला लिया जब उनने 8 रिटायर्ड इंडियन नेवी ऑफिसर्स को मौत की सजा सुनाई। अब ये सवाल उठता है कि ये सारे ऑफिसर्स कतार पहुंचे कैसे और ऐसी क्या घटनाएं हुई कि कतार की कोर्ट ने ये सभी को सजाए मौत दी। आइए इसे और डिटेल में जानते हैं। कतार पर्शियन गल्फ में आने वाला एक छोटा सा देश है जिसकी टोटल पॉपुलेशन है 26 लाख, पर ये 26 लाख में से सिर्फ 3 लाख ही कतार के मूल निवासी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी के 23 लाख लोग हैं वो फॉरेन माइग्रेंट्स हैं जो बेटर लाइफ और जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए कतार में आए हैं। और ये 23 लाख में से 7 लाख लोग खाली इंडियन है, यानी कतार के पॉपुलेशन का सबसे बड़ा परसेंटेज खाली इंडियंस है। कतार पहले एक ब्रिटिश कॉलोनी थी जिन्हें 1971 में आज़ादी मिली और इसी साल कतार के ऊपर नॉर्दर्न गैस फील्ड की डिस्कवरी हुई जो कतार के इकोनॉमिक जोन के अंडर आता है। तब से ही कतारी इकोनॉमी का बैकबोन ये नॉर्दर्न गैस फील्ड ही रहा है। कतार का सिर्फ एक ही लैंड बॉर्डर है और वो तीनों तरफ से सिर्फ समुद्र से घिरा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि कतार के पास 35,000 स्क्वायर किलोमीटर की सी बाउंड्री है। और नॉर्दर्न गैस फील्ड कितना इंपॉर्टेंट है कतारी इकोनॉमी के लिए वो तो हम समझ ही गए। इससे हम ये समझ सकते हैं कि कतारी नेवी कतार के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। पर कतार के पास एक प्रॉब्लम है, रिलेटिवली लो पॉपुलेशन होने के कारण कतार खुद की सिक्योरिटी इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता है, इसलिए कतार खुद की सिक्योरिटी आउटसोर्स कराने लगा। कतार ने यूएसए और मलेशिया जैसे देशों के साथ बहुत सारे सिक्योरिटी डील्स किए और उसके साथ कई सारी प्राइवेट कंपनीज के साथ भी टाई अप किया अपनी सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए। कतर के साउथ में एक ओमान नाम की कंट्री है जिधर 2014 में रॉयल ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर खमीस अल अजमी उनने धारा ग्लोबल नाम की एक डिफेंस कंपनी चालू की। उसी साल धारा ग्लोबल ने कतार के मेजर जनरल तारिक खलीद अल को एक बिजनेस प्रपोजल भेजा। प्रपोजल के अनुसार कतारी नेवी का मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग सर्विसेज धारा ग्लोबल हैंडल करेगी। कतार ने यह प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और धारा ग्लोबल को कतारी नेवी को मैनेज करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद 2015-16 में धारा ग्लोबल ने एक बहुत ही बड़ा हायरिंग प्रोसेस चालू किया और वो पूरी दुनिया से रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स को हायर करने लगे। इसी हायरिंग प्रोसेस में उनने अराउंड 75 इंडियन नेशनल्स को भी हायर किया जो मोस्टली इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स थे। ये 75 इंडियंस में से 8 इंडियंस सीनियर लेवल पे हायर हुए थे। सबसे टॉप पे थे कमांडर पूर्णेंदु तिवारी जो धारा ग्लोबल के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी थे। उसके बाद नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीके वर्मा और कमांडर सुगुनाकर पलाका ये तीनों नेवल डायरेक्टर के पोस्ट पे हायर हुए थे। उसके नेक्स्ट लेवल पे कमांडर अमित नागपाल, कमांडर एसके गुप्ता और कैप्टन सौरभ विशिष्ट ये तीनों एग्जीक्यूटिव रोल पे हायर हुए थे और राजेश एक सेलर के पोस्ट पे हायर हुए थे। 2016 में कतार अपनी नेवल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने की तैयारी कर रहा था, इसलिए उनने फिनकेंटेरी नाम की एक फेमस इटालियन कंपनी के साथ डील की। इटली वर्ल्ड में बहुत ही पॉपुलर देश है अपने नेवल इक्विपमेंट्स और आर्किटेक्चर को लेकर, और ये डील जब अपने प्लानिंग फेज में थी तब धारा ग्लोबल ने भी ये डील में अपने इनपुट्स दिए थे। और 2016 में फिनकेंटेरी ने कतारी गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया जिसमें फिनकेंटेरी 4 कॉर्वेट्स यानी स्मॉल साइज के वॉरशिप्स, 2 पेट्रोल वेसल्स और एक एम्फीबियस वेसल प्रोवाइड करवाएगी। ये डील में कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं थी और ये डील बहुत ही पब्लिक और ओपन डील थी। ये समय तक दोनों ही कतार और इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही खुश थे सभी रिटायर्ड इंडियन नेवी ऑफिसर्स के काम से। और 2019 में कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया गया प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई रिटायर्ड ऑफिसर को यह अवार्ड दिया गया था। कतार में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने भी धारा ग्लोबल को एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन दिया। अब हम वापस ट्रैक पे आते हैं। पूरे पर्शियन गल्फ में खाली ईरान के पास एक स्टेल्थ सबमरीन थी। स्टेल्थ सबमरीन एक ऐसी सबमरीन होती है जो रेडार डिटेक्शन को अवॉइड कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी सबमरीन बिना दुश्मन को अलर्ट किए अपना मिशन एग्जीक्यूट कर सकती है। और अब कतार को भी ऐसी सबमरीन चाहिए थी, इसलिए उनने 2020 में वापस फिनकेंटेरी से एक सीक्रेट डील की ऐसी स्टेल्थ सबमरीन को एक्वायर करने के लिए। पर 17 मई 2021 को एक सीक्रेट प्रेजेंटेशन का स्क्रीनशॉट लीक हुआ था जो इटालियन पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया था। ये लीक नेवल न्यूज नाम की वेबसाइट ने किया था। ये स्क्रीनशॉट से मालूम पड़ा कि 2 स्टेल्थ सबमरीन कोई फॉरेन कंट्री यानी कतार के लिए बनाई जा रही थी।
ये डील का सीक्रेट रहना कतार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये सबमरीन आ जाने के बाद इजराइल की जो अरब वर्ल्ड पे सुप्रीमेसी है वो कम हो जाती, और अगर ये डील पब्लिक कर दी जाती तो इजराइल ये डील कभी नहीं होने देता। नोट करने वाली बात यह है कि धारा ग्लोबल और उसके इंडियन एसोसिएट्स ये सभी को ये डील के बारे में पता था। 30 अगस्त 2022 की रात को स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो, जो कतार की सीक्रेट एजेंसी है, उसके ऑफिसर्स सभी रिटायर्ड इंडियन ऑफिसर्स के घर पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि एक बहुत ही अर्जेंट नेवल एक्सरसाइज होने वाली है, इसलिए वो सभी को उनके साथ चलना पड़ेगा। बट वो सभी इंडियन ऑफिसर्स को डायरेक्टली जेल ले जाते हैं और उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बंद कर देते हैं, उन्हें बिना कोई वजह बताए। कंडीशन ऐसी थी कि ना वो एक दूसरे से भी मिल सकते हैं, ना वो अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं, और ना ही इंडियन एम्बेसी को नोटिफाई किया जाता है। ऐसा कोई इंसिडेंट भी हुआ है, ऐसा वो ऑफिसर्स की फैमिली के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट को भी नहीं पता था। पर अक्टूबर में पाकिस्तान की न्यूज एजेंसी ने ये न्यूज़ ब्रेक की कि कतार में इंडियन ऑफिसर्स को जेल में रखा गया है स्पाइंग के आरोप पे। ये न्यूज़ ब्रेक होते ही सभी ऑफिसर्स की फैमिली ने डायरेक्टली इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट किया। 1 अक्टूबर 2022 यानी सभी ऑफिसर्स के अरेस्ट के लगभग 1 महीने बाद इंडियन एम्बेसी को काउंसलर एक्सेस मिला। काउंसलर एक्सेस बेसिकली वो होता है जब एम्बेसी के लोग को प्रिजनर्स से मिलने अलाउ किया जाता है। ये मीटिंग के बाद सभी ऑफिसर्स की फैमिली को हफ्ते में 1 कॉल अलाउ किया जाता है। पर अब तक ये ऑफिसर्स पे कौन से चार्जेस लगे जिसके कारण वो जेल में, उसे डिस्क्लोज नहीं किया जाता। 3 अक्टूबर को धारा ग्लोबल के जो ओनर और सीईओ थे वो भी कतार पहुंचते हैं, बट उन्हें भी तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। कतार फाइनली डिस्क्लोज करता है कि इनके पास प्रूफ है कि जो इजराइल और कतार के बीच सीक्रेट डील हुई थी उसकी इंफॉर्मेशन ये सभी इंडियन ऑफिसर्स ने इजराइल को दी थी। बेसिकली कतार ये सभी ऑफिसर्स पे स्पाइंग का आरोप लगा रहा था। कतार का ये भी कहना था कि जो मेटा मटेरियल यूज होने वाला था ये सभी सबमरीन के स्टेल्थ कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन भी ये ऑफिसर्स ने इजराइल को दी थी। ये सब के बावजूद इजराइल का अब तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। इंडिया में भी ये केस के बारे में स्लोली बातें चालू हुई और 7 दिसंबर 2022 को कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने यह क्वेश्चन पार्लियामेंट में भी उठाया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी कतार गए थे ये टॉपिक पे बात करने के लिए, बट इवेंचुअली ये बातें फेल हुई। नवंबर 1 वीक में ओमान अपने सिटीजन और धारा ग्लोबल के ओनर खमीस अल अजमी को बेल पे रिलीज करवा लेता है, और इसके कारण इंडियन गवर्नमेंट पे भी प्रेशर आना चालू होता है कि अगर ओमान अपने सिटीजन को रिलीज कर सकता है तो हम अपने सिटीजन को क्यों नहीं रिलीज कर पा रहे हैं। इसके बाद क्रिसमस चला गया, न्यू ईयर आ गया, बट ये केस पे कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुई थी। और 15 मार्च 2023 को ये सभी ऑफिसर्स की लास्ट बेल एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो चुकी थी। और फाइनली 25 मार्च 2023 को ये सभी ऑफिसर्स के खिलाफ चार्जेस कोर्ट में सबमिट हुए, बट ये एक्चुअल में चार्जेस थे कौन कौन से ये उनके फैमिली तक को भी नहीं पता था। 29 मार्च को कतार के कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में ये ट्रायल चालू होता है। हमें पहले कतार के कोर्ट सिस्टम को समझना चाहिए। इंडिया में जैसे 3 टाइप के कोर्ट्स होते हैं, वैसे ही कतार में भी 3 टाइप के कोर्ट्स होते हैं। लोअर कोर्ट का इक्विवेलेंट होता है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, हायर कोर्ट का इक्विवेलेंट होता है अपील कोर्ट, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट का इक्विवेलेंट होता है कोर्ट ऑफ कंसेशन। मतलब अभी ये केस कतार के लोअर कोर्ट यानी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में चालू है। इंडिया ने ये केस लड़ने के लिए कतार के एक लॉ फर्म ऑफिस ऑफ मजीद अल हजरी को हायर किया। ये केस की हियरिंग्स इतनी सीक्रेट थी कि कोर्ट रूम में प्रोसिक्यूशन, डिफेंस लॉयर और 2 विटनेसेस के अलावा कोई भी अलाउड नहीं था। लॉ फर्म को भी एक कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग कब होगी उसके डेट्स रिवील करना अलाउड नहीं था। जैसे जैसे ये केस आगे गया, इंडिया को लगने लगा कि उनने जो लॉ फर्म हायर की है वो कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पा रही है, इसलिए उनने एक नए लॉ फर्म अहमद अली अल हल को यह केस के लिए हायर किया। 18 जून 2023 को ये केस की सेकेंड हियरिंग थी, और इसी दिन धारा ग्लोबल की जो वेबसाइट थी उसे भी बंद कर दिया जाता है। थोड़े दिनों बाद ये वेबसाइट वापस लाइव होती है, बट इंडिया रिलेटेड सभी कंटेंट ये वेबसाइट से निकाल दिया जाता है। उसके नेक्स्ट दिन मालूम पड़ता है कि धारा ग्लोबल ने सभी इंडियन एम्प्लॉयज को भी फायर कर दिया है। अगस्त 2023 में एक छोटी सी गुड न्यूज़ आती है कि सभी इंडियन ऑफिसर्स को एक नॉर्मल जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है और उन्हें अपने फैमिली मेंबर्स से मिलने को अलाउ किया जाता है। बट 26 अक्टूबर 2023 वो दिन होता है जब कतार की कोर्ट में ये सभी इंडियन ऑफिसर्स को अनफॉर्चुनेटली डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है। ये फैसला आते ही तुरंत ही नवंबर 9 को कतार के कोर्ट ऑफ अपील में एक अपील फाइल की जाती है। पीएम मोदी खुद कतार के एमिर से दिसंबर 1 को यूएन क्लाइमेट समिट के दौरान दुबई में मिले। अब इसका कुछ कंफर्मेशन नहीं कि मुलाकात के दौरान क्या बात हुई, बट मुलाकात के बाद
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पे मेंशन किया कि उन्होंने वेल बीइंग ऑफ द इंडियन कम्युनिटी इन कतार के बारे में अमीर से बात की। 18 दिसंबर को कतार अपना नेशनल डे सेलिब्रेट करता है। इस दिन कई सारे कैदियों को माफी दी जाती है। बहुत लोग को ऐसा लग रहा था कि इसी दिन सभी ऑफिसर्स को माफी मिल जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। बट फाइनली 28 दिसंबर को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कंफर्म किया कि कतार की कोर्ट ऑफ अपील ने ये सभी ऑफिसर्स की डेथ सेंटेंस को एक जेल टर्म में चेंज कर दिया है। अब इंडिया के पास दो ऑप्शंस हैं। पहला कि ये ऑर्डर को कोर्ट ऑफ कंसेशन में अपील करे, और दूसरा कि इंटरनेशनल और डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल के ये सभी ऑफिसर्स को छुड़ाने की ट्राई करें। 2015 में जब कतार के एमिर इंडिया आए थे, तब इंडिया और कतार ने प्रिजनर एक्सचेंज की एक डील साइन की थी। इसका मतलब ये हुआ कि कतार में जो इंडियन नेशनल्स को सजा मिली है वो इंडिया आकर अपनी सजा इंडियन जेल में कंप्लीट कर सकते हैं, और ये सेम चीज कतारी नेशनल्स पे भी लागू होती है, यानी वो कतार जाके अपनी सजा कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ये ऑफिसर्स को माफी नहीं मिलती है तो इंडियन गवर्नमेंट एटलीस्ट ये ट्राई कर सकती है कि ये सभी ऑफिसर्स इंडिया आके अपनी सजा कंटिन्यू करें। अब ये केस में आगे क्या होगा वो इंडिया और कतर के रिलेशन पे डिपेंड करता है, और हिस्टोरिकली इंडिया और कतर के रिलेशन थोड़े स्टेबल ही रहे हैं। हम और आप अभी खाली प्रे कर सकते हैं कि ये सारे ऑफिसर्स जल्द से जल्द अपने घर आ जाएं और वर्स्ट केस सिनेरियो इन्हें कम से कम सजा मिले। सो दोस्तों, ये वीडियो में खाली इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा रहे तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे और मेरे चैनल को बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप सभी को ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आपको ये वाला वीडियो भी अच्छा लगेगा। और हम फिर मिलते हैं कोई आने वाले नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।